Good evening, all of you. So we were doing judiciary, Article 136. कौन रीड करेगा? चेतन, switch on the camera. देख, जिनकी कैमराज ऑफ है मैं उनको ऑप्शन नहीं देने वाली. अरियाना, आप रीड करिए. Article 136. Yes, ma'am. Article 136. Special leave to appeal by the SC. SC in its recent judgment, decree, determination, sentence, order by any court, tribunal in the territory of India. ठीक है. अब क्या होता है आर्टिकल 136 में? क्या हो रहा है कि अपील के लिए स्पेशल लीव दी जा रही है, विशेष इजाजत दी जा रही है. कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट खुद दे रहा है कि आप अपील करिए. आर्टिकल 136 में क्या है? आर्टिकल 136 में ये है कि अपील के लिए विशेष इजाजत कैसे दी जाती है. या तो इन इट्स डिस्क्रिप्शन उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को खुद से लगता है, उनको खुद से ही अपने विवेकानुसार लगता है कि किसी कोर्ट ने, ठीक है, या किसी ट्रिब्यूनल ने कोई भी डिसीजन दिया है, डिक्री दी है, जजमेंट दिया है, उसका क्या है? रिव्यू होना चाहिए उनका, अगेन उसको रिकंसीडर किया जाना चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव दे सकेगा फॉर अपील. ओके क्लास? नवदीप, आर यू न्यू इन दिस क्लास बेटा? Yes, ma'am. अच्छा बच्चा, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग सुप्रीम जुडिशरी. सो इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 124 से 147 में. एंड ऑल्सो अभी हम जब रिवीजन करेंगे तो ये टॉपिक डेफिनेटली हम लोग वापस डिस्कस करेंगे. जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं बताऊंगी. बट अभी के लिए आप क्या करिए, अगर आप देखना चाहें तो ये टॉपिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड ऑन द गूगल क्लासरूम, तो आप वहां से देख सकते हैं. आप जब गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे तो ऊपर क्लास वर्क का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको सारे टीचर्स के फोल्डर्स मिल जाएंगे. तो आप वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं. बाकी अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आज से ही स्टार्ट करिए. लास्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इतना कि एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सके. ओके, तो डोंट वरी, आप आज से ही क्लास अटेंड कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट, चलिए इन्हीं से रीड करवा देते हैं नवदीप से. चलिए नवदीप, आप रीड करेंगे आर्टिकल 137. Article 137. Review of judgment. Review any judgment pronounced or order made by it. ठीक है, रिव्यू किया जाता है, उसको क्या किया जाता है? वापस से सोचा जाता है. तो सिंपल आर्टिकल 137 में किसी भी जजमेंट का रिव्यू किया जा सकता है. बहुत बार जजमेंट चेंजेस भी होते हैं. चलिए कंटिन्यू करिए. आर्टिकल 139. चलो भार्गवी, आप रीड करो. Yes, ma'am. Article 139. Ma'am, just a second. Power to issue rights. Writ. Ma'am, what is this? Habeas corpus. Habits. चलो Ma'am, रुको just रुको 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 रुको, कोई इशू नहीं. आई नो आपका स्कूल अभी छूटा है, कोई इशू नहीं है. वेदांत, मैं किसी और को ऑप्शन दे देती हूँ. कंगना, आप रीड करिए. फिर कंगना ने हमेशा न्यू नेम से ऐड होना है. सॉरी मैं भी चलो आर्टिकल 139 बराबर रीड करो. Article 139, power of issues rights, habeas corpus. Yes, ma'am. रिट. ठीक है, पावर टू इशू रिट. हाँ जी, कंटिन्यू. कौन कौन से रिट्स हैं? Habeas corpus, Habeas corpus, mandamus, prohibition, prohibition, quo warranto, certiorari. Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है हमने जब फंडामेंटल राइट्स करे थे तो हमने उसमें आपको बताया था कि ये जो आपकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट हमें मिलते हैं? स्टेट के अगेंस्ट. और अगर उनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? जाके रिट्स इशू करवा सकते हैं. तो ये वहां पे इन्हीं रिट्स की बात होती है. ये 5 तरीके की रिट्स है. चलो अब आपका होमवर्क है, आप फंडामेंटल राइट्स वाला लेक्चर ओपन करके या फिर खुद से सर्च करके आप मुझे कल ये 5 रिट्स के क्या मतलब होता है ये आप मुझे कल बताएंगे. ओके, इन 5 रिट्स का क्या मीनिंग है, कब कब ये इशू की जा सकती हैं, एक एक लाइन में सबका, ज्यादा डिटेल नहीं. चलिए नाउ आर्टिकल 141 इज फॉर जादव. वहां पर
आदित्य आपने तो रीड कर लिया आई थिंक। हाँ जी नीति, एनी इशू? No, ma'am, for reading only. अच्छा रीडिंग ओनली, सबसे पहले आपकी रीडिंग हुई थी। चलो अब हम रीड करवाते हैं। अनुभव यादव, ये क्या है बच्चा? आप डिफरेंट नेम से ज्वाइन मत कीजिए। व्हाट इज योर नेम? शी लेफ्ट द क्लास। संतोष आप रीड करिए। संतोष, यू आर नॉट ऑडिबल। सोमन आप रीड करिए। हाँ जी रीड। अनम्यूट करिए बच्चा, नहीं कर रहा वर्क। कियान आप देखिए, आपका ऑप्शन वर्क कर रहा है। Good evening, ma'am. रीड दिस स्लाइड। Article 141. हाँ जी 141। Law declared by Supreme Court to be binding on all counts. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉ बना दे दिया। कई बार क्या होता है, लॉ तो हमारे पार्लियामेंट बनाती है, बट इनके सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, केसेस डिसाइड करता है। तो जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट दे देता है वो इन फ्यूचर भी काम आते हैं। तो अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसने जो भी डिसीजन दे दिए, वो जितने भी कोर्ट्स हैं, हाउ मेनी टोटल कोर्ट्स आर देयर हाई कोर्ट इन इंडिया, टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? नवदीप, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। नीति, हरियाणा, कियान? मैम 33। नो। हाँ जी कियान, कितने हाई कोर्ट्स हैं टोटल इंडिया में? Ma'am, 55. इतने कहाँ से ले आए? ट्वेंटी 25 टोटल हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं? चेतन, हरियाणा, टोटल जजेस कितने हैं? क्वेश्चन आपके आ सकता है, बहुत बार आया भी है। गंगना, वेदांत? मैम 32। वेरी गुड। मैम 34 मैम 33 मैम कैसे जजेस होते हैं और एक सीजीआई। देयर आर टोटल 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ। क्वेश्चन आ चुका है। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे स्किप कर सकते हैं जो मैं कंटिन्यूअसली आपको क्लास में रिवाइज करवाती हूँ। देयर आर टोटल 34 जजेस। एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड 33 अदर जजेस है। हु इज आवर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जाधव, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दिलबर, किसी को नहीं पता? स्ट्रेंज। हाँ जी जाधव, कौन है? मैम एनवी रमन्ना। एनवी रमन इज आवर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस मत स्किप करिए ma'am. प्लीज। फैक्ट्स नहीं है, करंट अफेयर्स आप कह सकते हो, एटलीस्ट ये तो पता होनी ही चाहिए। चलिए कियान कंटिन्यू करिए आप। स्लाइड अगेन। Article 143. Power of President to consult SC President if at any time question of law and fact obtain the opinion of SC. He may refer the question. Court may after such hearing reports to the President its opinion. अब ये देखो इसमें कैसी पावर दी गई है। प्रेसिडेंट अब पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, सलाह मशवरा मांग रहे हैं। प्रेसिडेंट को क्या लगता है कि वो क्या करेंगे? अब उच्चतम न्यायालय से परामर्श करेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई विधि या तथ्य का, लॉ या फैक्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है, किसका? क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, विधि या तथ्य का कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ है जिसपे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। किसको लगता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 143 में एडवाइजरी पावर दी हुई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन बार बार में। आर्टिकल 143 में क्या है? एडवाइजरी ओपिनियन दी हुई है। तो ऐसे में जो भी उनको मैटर रेफर किया जाता है, कोर्ट क्या है, अपने अकॉर्डिंग सजेशन दे देते हैं। और ये बाइंड नहीं होता है कि आप बाउंड हो कि प्रेसिडेंट को मानने ही पड़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगता है वो सजेशन वैसे एडवाइस कर देते हैं।
हाँ जी नवदीप, बच्चा आपने क्लास अटेंड करी थी, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर, कितने टोटल हाई कोर्ट्स हैं? सॉरी मैम, मैंने अटेंड नहीं की थी। नहीं अटेंड करी थी, चलिए नीचे बताइए फटाफट उनको क्या डिस्कस हुआ अभी। यस मैम। मैम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट्स मैम इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं और क्या कहते हैं 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और करंट चीफ जस्टिस का नाम है एनवी रमन्ना। यस टोटल 34 जजेस है नवदीप, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेस हैं। करंटली एनवी रमन जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए अब हैंड रेज करिए जिनका टर्न नहीं आया है। साहिल आप रीड कर लीजिए बच्चा आर्टिकल 145। Yes, ma'am. ये आजकल हो क्या जाता है आप लोगों को, यस मैन करके पता नहीं कहाँ भाग जाते हो। हाँ जी साहिल करो जल्दी, आज ही रीडिंग करनी है बच्चा, नेक्स्ट क्लास में नहीं करनी। नेक्स्ट क्लास में Yes, हमने ma'am. कैसे करना है। Rules of court. SC with the approval of president can make rules for the practice and procedure. प्रोसीजर नेक्स्ट आर्टिकल 147 में क्या दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन। अब देखो आर्टिकल 145 में जैसे कोर्ट को लगता है अपनी प्रैक्टिस और अपनी प्रोसीजर के लिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट अपने लिए रूल्स बना सकता है। आर्टिकल 147 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरप्रिटेशन। जब भी कानूनों का इंटरप्रिटेशन, सपोज आज एक पर्टिकुलर सेंटेंस, उसका मीनिंग क्या है, उसको इंटरप्रिटेट कौन करेगा, व्याख्या कौन करेगा उसकी, तो आर्टिकल 147 में इंटरप्रिटेशन की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है चलो अभी क्वेश्चन टॉपिक जो है पूरा कवर्ड हो चुका है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखूं आपको कितना आता है। चलिए अब जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, चलो अपीलेट की बात नहीं करते, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात हम करते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, व्हाट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एनीवन? हाँ जी तोमर। नॉट ऑडिबल। हाँ जी नीति। Yes, ma'am. Ma'am, in original jurisdiction, ma'am, there are certain cases that can be only decided in the Supreme Court. Under and they which have the- article? they have- Under which article? Under which article? Ma'am, 131. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज 131 वही केसेस जो किसके पास आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेगा और इंडिया का कोई कोर्ट ऐसे केसेस नहीं ले सकता। नीति इसमें क्या क्या है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट Yes, ma'am. रिगार्डिंग जितने भी केसेस है वो कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। चलिए रिमूवल ऑफ जजेस कौन से आर्टिकल में है, जजेस को कैसे हटाया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में है? ओपन योर नोट्स, रिमूवल ऑफ जजेस कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? इसलिए कहते हैं ना नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स हमने प्रिपेयर नहीं करने होते हैं। हाँ जी आदित्य, विच आर्टिकल? मैम 124। 124 क्लॉज 4। यस मैम। हाँ जी कैसे होगा रिमूवल, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके ग्राउंड्स क्या हैं? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट हो रहा है तो उसके ग्राउंड्स क्या हैं? हाँ जी तोमर, ज्यादा बात तो आपकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, क्या बात है? मैम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल का बस एक ही है, बेस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए क्या ग्राउंड्स है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सिद्ध कदाचार या असमर्थता, इनके बेसिस पे क्या है,
इनको रिमूव किया जा